251 किलोमीटर चलने वाला इलेक्ट्रिक ऑटो है दोस्तों ये। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ बजाज गोगो की। और बजाज गोगो के जो हाईएस्ट मॉडल है वो 251 किलोमीटर चलता है, लेकिन जो बेस वाले हैं वो कितना चलेगा, तो ये कन्फ्यूज़न जो है क्रिएट हो रखा है। लेकिन इस वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इसमें जो रेट वगैरह कंपनी ने रखे हैं वो सब कुछ इसमें आज आपको दिखाने वाला हूँ। गाइज मैं आपको बता दूं कि बजाज ने अपने 3 वेरिएंट उतारे हैं, जिसमें कि बेस से लगा करके टॉप वेरिएंट भी आपको मिल जाने वाला है। दोस्तों, जिन भाइयों को ज़्यादा रेंज वाला व्हीकल चाहिए वो बजाज गोगो परचेज कर सकता है। हाल ही में दोस्तों लखनऊ में ये एक इवेंट हुआ था जिसमें इस व्हीकल को लॉन्च किया गया है, तो लखनऊ से हरी झंडी मिल गई है यूपी वालों को। और दोस्तों, जिन भाइयों को ज़्यादा रेंज वाला व्हीकल चाहिए तो उनके लिए तो बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों, देखने में जितना ये व्हीकल खूबसूरत लग रहा है ना, वैसे ही चलाने में भी है। भारत के अंदर अभी तक का सबसे ज़्यादा रेंज वाला ये व्हीकल रहने वाला है। जी हाँ, 251 की रेंज है। अब दोस्तों बात आती है 50-12 की, तो सबसे पहले मैं 50-12 की रेंज से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। सो गाइज, जो 50-12 है उसकी 248 किलोमीटर की रेंज जो कंपनी बताती है, तो 248 किलोमीटर चलेगा सिंगल चार्ज में। और चार्जिंग टाइम बहुत ही कम है। जी हाँ, लगभग 4.5-5 घंटे में चार्ज ये हो जाता है आसानी से। दोस्तों, बेस्ट इन क्लास है फीचर्स में। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें जो है आपको ज़बरदस्त वाले फीचर्स मिल रहे हैं। जैसे जैसे आप नीचे वाले मॉडल पर जाओगे तो फीचर्स कम होते चले जाएंगे, लेकिन जो टॉप वेरिएंट है अगर आप उसको लेंगे तो सारे ही सारे जो फीचर्स हैं, कोई भी एक छुटपुट कमी भी इसमें छोड़ी नहीं गई है, सब कुछ इसमें मिलेगा। तो दोस्तों, मेन बात आती है कि भाई बजाज गोगो हमें क्यों परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले बात तो ये है कि इसकी जो रनिंग है वो ज़्यादा है, स्पीड काफ़ी बढ़िया है, फीचर्स काफ़ी दमदार है। लेकिन कुछ भाई हमारे परेशान ये रहे कि भाई व्हीकल तो हमें चाहिए, लेकिन व्हीकल बहुत महंगा है। तो दोस्तों, सेम व्हीकल मिलेगा, बस उसमें जो बैटरी की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, मोटर थोड़ा सा कम लगा दी गई है, और वो आपके शायद बजट में आ जाएगी। तो मेनली चीज़ ये है कि व्हीकल की वारंटी वगैरह सब कुछ बढ़िया मिल रहा है, रेंज अच्छी मिल रही है, फीचर्स भी इसमें काफ़ी दमदार है। दोस्तों, बेसिकली अगर बेस वेरिएंट की बात करें तो बेस वेरिएंट का नाम है 09। जी हाँ दोस्तों, 5009 के नाम से व्हीकल आता है, लेकिन उसकी रेंज जो है आपको कम मिल जाने वाली है। लेकिन एक मिड वेरिएंट की मैं बात करूँ, जैसे कि हमारे एक जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट किया था कि भाई हमें जो है जो 50-12 व्हीकल है उसकी प्रॉपर जानकारी चाहिए, तो बेसिकली मैं उस पर फोकस भी करूंगा और साथ ही साथ जो सबसे बेस मॉडल है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, 50-12 मॉडल में एक लिथियम की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसकी जो पावर की अगर हम बात करें तो 12.1 किलोवाट की है, जो कि LFP बैटरी है। जी हाँ दोस्तों, ये फेरोफॉस्फेट वाली बैटरी है जो कि सबसे सेफेस्ट मानी जाती है, तो इस व्हीकल में ये जो बैटरी है लगा करके दी गई है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो अर्निंग पोटेंशियल रहेगी इस व्हीकल की वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि रेंज ज़्यादा मिल रही, तो इस हिसाब से आपकी ट्रिप जो है ज़्यादा रहेंगी। और बेसिकली सिंपल एक चार्ज कर लीजिए और फिर पूरे दिन आप आसानी से इसको चला सकते हैं, बहुत ही आसानी से। फुल्ली मेटल बॉडी के अंदर ये व्हीकल आ रहा है, मल्टीपल ड्राइव्स मोड मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें इको मोड, पावर मोड दोनों मिल जाते हैं, और साथ ही साथ में क्लाइम एंड पार्क असिस्ट जो है यह भी मिल जाएगा। तो ये काफ़ी मुझे अच्छी लगी है। और दूसरा ये है कि हिल होल असिस्ट का भी यूज़ किया गया है। अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं तो उसमें एक सिस्टम ऐसा लगाया गया है जिसको हम टैग पैक कह सकते हैं। तो मान लीजिए आपको टैग पैक आपने लगवा लिया है और आपको लेफ्ट में मुड़ना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि लेफ्ट में जैसे ही आप मुड़ेंगे तो जो इंडिकेटर्स है अपने आप काम करेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो फुल्ली जो है ऑटोमेटिक ये व्हीकल रहने वाला है। हिल होल्ड असिस्ट भी इस व्हीकल में आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मेन हम 50-12 की अगर हम बात करें, उसके बाद में रोल ओवर डिटेक्शन की बात करें तो काफ़ी स्मार्ट है, टेक्नोलॉजी स्मूथ है, स्मूथ चलने में है। और दोस्तों, बैठने के बाद में आपको खुद ऐसा लगेगा कि हाँ आप किसी अच्छी कार में बैठ गए हो, क्योंकि इसका जो डैशबोर्ड है ना बड़ा ही कमाल का बनाया गया है। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, डिजिटल डिस्प्ले के साथ में आ रहा है, USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, एम्पल स्टोरेज दिया गया है। और स्टोरेज के मामले में तो इतना शानदार है कि जो लगेज है ना वो आप आसानी से इस व्हीकल में रख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्पेस इसका बहुत ही बढ़िया है। सामने आप डिस्प्ले पर देख भी पा रहे हैं कि डैशबोर्ड किस तरीके का है। ये देखिए कुछ इस तरीके का है, और इसमें सारे के सारे फंक्शन जो हैं दिए गए हैं। बेसिकली व्हीकल की अगर कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट के मामले में जो सीट का अरेंजमेंट है काफ़ी बढ़िया है। अब दोस्तों, मेन बात हो जाती है कि व्हीकल के जो वेरिएंट है, तो अभी जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ये जो व्हीकल है ये है आपका 5009। ये बेस वेरिएंट रहने वाला है।
दोस्तों अगर हम बात करें टॉप स्पीड की, तो जो टॉप वेरिएंट है उसकी तो 50 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन अगर हम बात करें P5009 की तो 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इसमें रहने वाली है और रेंज रहेगी 176 किलोमीटर एक चार्ज में। ये बेस वेरिएंट है, जी हाँ दोस्तों बेस वेरिएंट है। प्राइस हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो कृपया वीडियो में बने रहें। और बात आ जाती है P5012 की 5012 की, तो इसकी जो स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की है, 50 किलोमीटर पर आवर की है, 248 किलोमीटर की रेंज है। ग्रेडेबिलिटी की बात करें तो 31.91% की ग्रेडेबिलिटी है। P009 की जो ग्रेडेबिलिटी है वो 33% रहने वाली है। अब दोस्तों दोनों जो बेस वेरिएंट है, जैसे P009 और P5012 की यानी कि 5012 की, तो दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें तो देख लेते हैं कि भाई किसमें कितना दम है। तो दोस्तों मेन बात आती है परफॉर्मेंस की, उसके बाद हम साइज की बात करेंगे, बैटरी की बात करेंगे, ड्राइव ट्रेन की बात करेंगे और सेफ्टी कंफर्ट की भी बात हम इस वीडियो में आपसे करने वाले हैं। तो मेन बात आती है परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस जैसे कि हमने आपको बता ही दिया कि भाई 171 किलोमीटर P009 की है और 248 किलोमीटर चलेगा एक चार्ज में 5012 वाला जो वेरिएंट है। अब मेन बात यह आती है कि डायमेंशन यानी कि जो साइज है वो क्या रहेगा। तो दोस्तों इन सभी व्हीकल का सेम ही साइज है, जी हाँ, चाहे आप टॉप वेरिएंट लें, मिड लें या फिर आप बेस वेरिएंट खरीदें। तो साइज की अगर डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो जो लेंथ है वो 2635 mm की है, चौड़ाई की बात करें 1300 mm की है और जो इसकी ऊंचाई है 1700 mm की मिल जाने वाली है। बेस वेरिएंट में जो बैटरी लगाई गई है 9.2 किलोवाट की है और जो मिड वेरिएंट है 5012 उसमें 12.1 किलोवाट की जो बैटरी है वो लगाई गई है। चार्जिंग में डिफरेंस ये रहेगा, कम से कम 1 घंटे का आप डिफरेंस मान सकते हैं। जो लो वाला वेरिएंट है वो 4-4.5 घंटे में चार्ज हो जाता है। 5012 का जो चार्जिंग टाइम है वो थोड़ा सा 1 घंटा ज़्यादा है बेस से, जी हाँ, 5.5 घंटे का लगभग जो है चार्जिंग टाइम है। और कमाल की बात ये है कि जो ये व्हीकल है ये वाटर रेजिस्टेंस रहने वाला है, इसको आप आसानी से धो सकते हैं और सर्विस करा सकते हैं, तो कोई झंझट नहीं है। अब बात आती है कि जो इसकी मोटर है वो कैसी रहेगी। तो इसमें जो है एक एडवांस्ड फीचर्स वाली मोटर दी गई है जिसको PMS मोटर बोलते हैं। दोनों व्हीकल में सेम है, लेकिन बात करें बेस वेरिएंट की तो इसमें 4.5 किलोवाट की मोटर लगाई गई है। अगर बात करें हम 5012 की तो इसमें 5.5 किलोवाट की मोटर लगाई गई है। पीक पावर या पीक टॉर्क की बात करें तो मेनली बात होती है टॉर्क की, तो दोनों का टॉर्क सेम है। जी हाँ दोस्तों, दोनों में ही आपको इसमें 2 स्पीड AMT मिल जाता है। जी हाँ, ऑटोमेटिक जो ड्राइव मोड्स हैं वो आपको इसमें मिल जाने वाले हैं। मेन बात यह है सेफ्टी की, तो सेफ्टी के मामले में ये व्हीकल बड़ा ही जबरदस्त है दोस्तों। इसमें फ्रंट में ड्रम ब्रेक आ जाते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक आ जाते हैं और ये जो ब्रेक है वो प्रेशर ब्रेक के साथ में आ रहे हैं, ऑयल ब्रेकिंग के साथ में ये जो व्हीकल है आ रहे हैं। मेन बात आती है कि जो टायर्स हैं वो कैसे मिलने हैं, तो ट्यूबलेस टायर्स इसमें मिलने वाले हैं और टायर का जो साइज है वो 120/80 का रहने वाला है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 12 इंच के 12 इंच के टायर्स इसमें दिए गए हैं। फ्रंट में जो है टेलीस्कोपिक फोर्क्स टाइप्स सस्पेंशन मिल जाने वाले हैं, स्प्रिंग सस्पेंशन भी आप कह सकते हैं और ड्यूल है, तो ये कमाल की बात है। मेन बात आती है कि रियर में, तो रियर में दोस्तों स्विंग आर्म का यूज किया गया है जो कि काफी बढ़िया रहता है व्हीकल और चलने में भी जो है स्मूथ रहता है। अब बात आती है सीट्स की, तो इसमें जो सीट्स है कंपनी ने बड़ी ही कमाल की सीट्स लगाई हैं, ड्यूल टोन में है, कंफर्टनेस काफ़ी बढ़िया है और इसमें ग्लो बॉक्स मिल जाने वाला है, केबिन लाइट मिल जाती है, मोबाइल के लिए USB टाइप ए चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ में इन सभी व्हीकल में आप टैग पैक भी ले सकते हैं। सबसे बढ़िया इसका फीचर से एक मुझे हिल होल्ड का लगता है कि मान लीजिए आपको किसी पहाड़ी क्षेत्र में चलाना है या फिर प्लेन में भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई नीची जगह रहती है तो उनमें बड़ी ही दिक्कत आ जाती है, तो ऐसे में जो है इस व्हीकल में हिल होल्ड दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। अगर आप इसके टैग पैक के साथ में ही इसको अगर परचेज आप करेंगे तो मेनली कीमत कम है टैग पैक की, लेकिन टैग पैक लगवा के आपको ये फायदा है कि अगर इस व्हीकल को कोई भी व्यक्ति चुरा लेता है या घर से बाहर खड़ा है कोई इसको छूता भी है तो आपके पास मोबाइल पर ही मैसेज आ जाएगा और इसमें GPS का यूज़ किया गया है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 साल की वारंटी इस व्हीकल के साथ में आ रही है और 5 साल या तो हो जाए या फिर 1.2 लाख किलोमीटर हो जाए, तो अगर ऐसा हो जाता है तो वारंटी का क्लेम आप आसानी से कर पाएंगे। मेरा बजाज ऐप का सपोर्ट इस व्हीकल के साथ में मिल रहा है। तो आइए व्हीकल के बारे में और ज़्यादा जानकारी जान लेते हैं। तो यहाँ पर मॉडल नेम लिखा गया है, ये देखिए 009, 012 और 7012, ये 3 वेरिएंट हैं। ये 3 वेरिएंट देखिए किस तरीके से दिए गए हैं और सारी चीज़ें जो है ग्रेडेबिलिटी यहाँ पर शो की गई है। तो बेसिकली अगर हम बात करें मॉडल
P5009 की, तो इसमें आप देख ही सकते हैं। और प्राइस दोस्तों ये रहा 3,26,797 रुपए। मात्र 19,999 की डाउन पेमेंट पर इस व्हीकल को आप निकाल सकते हैं। और टैग पैक अगर आप लेंगे तो 3200 रुपए भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये तो बात रही जो व्हीकल जो मेन व्हीकल है उसकी, कि भाई एक्स शोरूम प्राइस क्या है। तो 3,26,797 रुपए का जो रेट है वो रखा गया है। दोस्तों इसका जो बेस वेरिएंट है उसका एक्स शोरूम प्राइस है 3,26,797 रुपए। डाउन पेमेंट की बात करें तो 19,999 का डाउन पेमेंट रहेगा। अब बात आ जाती है 7012 मॉडल की। तो जो 7012 मॉडल है उसका प्राइस है 3,83,004 रुपया। डाउन पेमेंट रहेगा मात्र 25,000 रुपये। अगर आप टैग पैक लेना चाहेंगे तो टैग पैक का प्राइस भी सीधे सीधे नीचे दिया गया है। तो मेनली अब आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है व्हीकल के बारे में, कोई अदर जानकारी आपको चाहिए, तो आप दोस्तों हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कलर ऑप्शन की बात करें तो 3 कलर ऑप्शन आपको इसमें मिलने वाले। एक तो ओशन ब्लू मिलेगा, दूसरा रहेगा ब्लैक एंड येलो का कॉम्बिनेशन, और जो तीसरा जो वेरिएंट रहेगा वो आप सामने देख ही पा रहे हैं जो ब्लू एंड व्हाइट वाला है। तो इस तरीके से आपको देखा जाए तो 3 वेरिएंट मिल जाते हैं कलर में। जिसको कलर पसंद नहीं आ रहा है वो दूसरा ले सकते हैं। बाकी विंडो वगैरह अगर आप देखेंगे तो मेटल बॉडी में दी गई है। स्पेस देखिए कितना ज़्यादा है, ये देखिए, तो बड़ा ही ज़बरदस्त स्पेस जो है इस व्हीकल में रखा गया है। तो पहले जो व्हीकल आता था जो RE टेक का, तो बड़ा छोटा सा लगता था, लेकिन ये व्हीकल काफ़ी बड़ा बड़ा सा है और इसमें लगेज वगैरह रखने के लिए ना काफ़ी बढ़िया जो सुविधा है वो दी गई है। इसके अंदर जो पैसेंजर हैंडल लगाए गए हैं वो कार वाले लगाए गए हैं। ये देख सकते हैं, स्कॉर्पियो वगैरह में आपने खूब देखा होगा या ऑल्टो वगैरह में भी। तो ये कार में इस तरीके के जो पैसेंजर हैंडल होते हैं वो इसमें भी लगाए गए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm की दी गई है और व्हील बेस है इसका 2000 mm का। ये जो व्हीकल है प्रॉपर मैंने आपको बताया टैग पैक के साथ में आ रहा है। और 3,27,000 रुपये से एक्स शोरूम प्राइस से स्टार्ट हो जाते हैं व्हीकल, और 3,83,000 तक जो व्हीकल का रेट है वो पहुंच जाता है। अब दोस्तों बेसिकली आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि व्हीकल का प्राइस आपको कैसा लगा, प्रॉपर जो व्हीकल है वो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, प्लीज़ कमेंट जरूर करना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई P5012 का जो रेट है वो आपने नहीं बताया। सो गाइज ये जो प्राइस है ये हमको भी नहीं बताया गया था कि भाई प्राइस जो है बेसिकली कितना रहेगा। बाकी व्हीकल की क्वालिटी, व्हीकल की सारी चीज़ें देखने पर लगा कि हाँ व्हीकल जो है काफ़ी जानदार रहने वाला है। जो हैंड ब्रेक वगैरह है काफ़ी कमाल के दिए गए हैं, ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। प्रॉपर जो व्हीकल को बनाया गया है काफ़ी अच्छा और यूनिक डिज़ाइन के साथ में बनाया गया है। इस व्हीकल में जो फीचर्स हैं काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ में आता है। डैशबोर्ड बड़ा ही कमाल का लगता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं केबिन जो लाइट होती है वह लाइट भी इसमें दी गई है। दोस्तों बेसिकली अगर मेन बात सर्विस की आती है तो बजाज के पास वैसे देखा जाए तो सर्विस की कोई कमी नहीं है। अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो सुपर व्हील बजाज पर जो है आप अपना सर्विस भी करा सकते हैं। अगर आपको नया ऑटो परचेज करना है तो वह भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रॉपर जो है एड्रेस दे दिया है और लिंक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। अभी दोस्तों बेसिकली मैं दिखा देता हूँ आपको इनकी वर्कशॉप किस तरीके की है। तो ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर जो मटेरियल्स हैं वो रखे जाते हैं और जो सर्विस पर ऑयल वगैरह होता है बिल्कुल फ्री होता है, कोई चार्ज आपको देना नहीं होता। मोटर भी दोस्तों वाटरप्रूफ लगाई गई है। प्रॉपर सर्विस किस तरीके से होती है वो आप देख ही सकते हैं। ये पीछे आप व्हीकल देख सकते हैं जो RE टेक वाले हैं उनकी सर्विस जो है दे दी गई है, सर्विस चल रही है, आप ये नॉर्मली देख सकते हैं। लेकिन अभी जो गोगो ने तहलका मचाया है भाई साहब मार्केट में, तो सभी लोग यही पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये जो व्हीकल है किस तरीके का रहेगा, कि हमको परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं तो यही सजेशन आपको दूंगा कि अगर आपको व्हीकल परचेस करना है तो ये व्हीकल ज़्यादा रेंज वाला है, तो ज़्यादा रेंज के हिसाब से तो ये बेटर है। इन सभी व्हीकल में बजाज ने जो मोटर जो है लगाई है वो वाटर प्रूफ है। अभी मैं दिखा देता हूँ कि एक व्हीकल है ये जो है, ये देखिए पानी से किस तरीके से धोया जा रहा है। जी हाँ, जैसे CNG वगैरह के आप ऑटो धुलते हैं सेम ऐसे इसको धुल सकते हैं। दोस्तों अगर 5012 मॉडल के वेरिएंट की प्राइस की अगर हम बात करें तो जो 7012 मॉडल आता है P7012 उससे 4-5 हज़ार रुपये का ही अंतर है। तो बेसिकली 251 किलोमीटर की रेंज है, बढ़िया है, तो आप टॉप वेरिएंट ही खरीदें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।